नमस्कार, मैं हरीश यादव देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरी पहली वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार से डचों ने भारत में आगमन किया था, उससे पहली वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार से पुर्तगाली हमारे भारत में आए थे। तो मैंने कल बच्चों आपको एक क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन का आंसर था मालाबार तट। और क्वेश्चन ये था कि बताइए पहला पुर्तगाली यानी वास्को ड गामा कौन से तट पर पहुंचा था। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में थे, बहुत सारे छात्रों के कमेंट भी आए थे कि कालीकट और मालाबार, इन दोनों में बड़ा ही कन्फ्यूजन था उस वाले क्वेश्चन में। तो जो कालीकट था वो तो ऑप्शन में ही नहीं था, तो ऑप्शन में नहीं था तो फिर आप उत्तर क्यों दे रहे थे। यानी कालीकट मालाबार तट का एक हिस्सा है, आया तो वो कालीकट पर ही था, लेकिन कालीकट क्या है कि मालाबार तट का एक हिस्सा है। इसीलिए इसका जो ऑप्शन में यदि कालीकट होता तो कालीकट उत्तर होता, लेकिन ऑप्शन में मालाबार तट था तो इसका उत्तर क्या हुआ, मालाबार तट। अब इस क्वेश्चन का उत्तर जिन छात्रों ने दिया था उनमें विकास प्रजापति और अजय, नीरज सिंह राणा और आधे छात्रों ने इस प्रश्न के उत्तर दिए थे। तो अब चलते हैं जिस प्रकार से आगे। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, जो मैं पहले की दोनों वीडियो में आपको बता चुका हूँ। पुर्तगालियों के बाद में आए थे डच, और डच के बाद में आए थे अंग्रेज, अंग्रेजों के बाद में आए थे डेनिश, और डेनिश के बाद में आए थे फ्रांसीसी। आज हम इसे केंद्र बिंदु मान करके पढ़ेंगे, अंग्रेजों को केंद्र बिंदु मान करके पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेज भारत में आए और भारत में आने के बाद में किस प्रकार से इन कंपनियों को भी परास्त किया इन्होंने। किस प्रकार से इन कंपनियों को परास्त ही नहीं किया, बल्कि भारत में जो मुगल राजा हुआ करते थे उनको भी परास्त करने का काम इन अंग्रेजों ने किया और भारत पर शासन किया। तो अंग्रेजों की बात करते हैं। आज मैं फिर एक क्वेश्चन दूंगा इसी लेक्चर के बीच में, फिर आपको कमेंट करना है और क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा होगा। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेज भारत में अंग्रेजों ने प्रवेश किया। तो एक व्यापारियों का एक संघ था, उसे मर्चेंट एडवेंचर्स कहते हैं। इन्होंने क्या काम किया कि ये मर्चेंट एडवेंचर्स नाम का एक संघ बनाया। कब? 1599 में। कहाँ पे बनाया था? यूरोप में बनाया था। और इस मर्चेंट एडवेंचर्स ने किससे, महारानी उस समय इंग्लैंड, यानी अंग्रेज कहाँ से आए थे? इंग्लैंड से आए थे। मैं पहली वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ। यानी मर्चेंट एडवेंचर्स ने, यानी जो व्यापारियों का संघ था मर्चेंट एडवेंचर्स, उन्होंने महारानी एलिजाबेथ, यानी उस समय महारानी एलिजाबेथ थी इंग्लैंड की, इन महारानी एलिजाबेथ से आज्ञा ले लिया कि पूर्वी देशों के साथ में हम व्यापार कर सकें। यानी मर्चेंट एडवेंचर्स कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से क्या ले लिया? आज्ञा पत्र ले लिया। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। कब ले लिया? 31 दिसंबर 1600 में ले लिया। अब 1600 में देखिए अंग्रेज आए, अंग्रेज जो थे वो आए तो बाद में थे, लेकिन इन्होंने डचों से पहले, यानी डचों ने जो कंपनी की स्थापना की थी वो कब की थी? 1602 में। लेकिन इन्होंने कब की? 1600 में। अब इसी क्रम में महारानी एलिजाबेथ ने इन्हें 15 वर्षों के लिए क्या दे दिया? आज्ञा पत्र दे दिया कि जाइए और पूर्वी देशों के साथ में व्यापार करिए। देखिए कहानी सुनिए, बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है आपको। अब महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए इन्हें क्या दे दिया? आज्ञा पत्र दे दिया। इसके बाद में एक व्यक्ति आते हैं, कैप्टन हॉकिंस। अच्छा, क्वेश्चन एक और आता है कि बताइए जिस समय कंपनी की स्थापना हुई थी
उस कंपनी के समय भारत में कौन सा राजा था। कंपनी की स्थापना के समय की बात कर रहा है, यानी 1600 में कंपनी की स्थापना हुई है, 1600 में महारानी ने आज्ञा पत्र दिया है। तो उस समय भारत में जो शासक था उसके नाम से आप सभी परिचित हैं। उस समय अकबर नाम का राजा हुआ करता था। दैट्स ओके। यानी जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय अकबर। अच्छा, जो महारानी ने दिया था क्या आज्ञा पत्र, उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। वैसे तो इसका नाम था गवर्नर ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ऑफ ट्रेडिंग टू द वेस्ट इंडीज, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे, EIC कहते थे। इट्स ओके। इसके बाद में होता क्या है कि यहाँ से एक व्यक्ति यूरोप से, इंग्लैंड से जाता है, और कब जाता है 1608 ईस्वी में। उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस नाम का व्यक्ति अकबर के लिए एक पत्र लिख करके ले जाता है, लेकिन जब ये भारत पहुंचता है तो इसे पता चलता है कि अकबर नाम का व्यक्ति जो राजा था वो अब खत्म हो चुका है, यानी कि उसका जो 1605 में मृत्यु हो चुकी है। किसकी? अकबर की। अब अकबर क्या हो गया? खत्म हो गया। तो अकबर के बाद में 1608 में ये पहुंचता कहाँ है? जहांगीर के दरबार में। याद रखना, कैप्टन हॉकिंस नाम का व्यक्ति किसके दरबार में पहुंचता है? जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। कब पहुंचता है? 1608 ईस्वी में पहुंचता है। इतनी बात क्लियर? ठीक है साहब। अब ये जहांगीर से क्यों मिला? ये जहांगीर से मिला कि भाई हमें आपके यहाँ सूरत में फैक्ट्री स्थापित करनी है। सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में। हमें आपके यहाँ सूरत में क्या करनी है? फैक्ट्री स्थापित करनी है। अब जहांगीर देखता है कि हमारे यहाँ शारीरिक शक्तिशाली जो थे, इनसे पहले पुर्तगाली, यानी पुर्तगालियों ने व्यापार पर एकाधिकार कर रखा था। डच इतने इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि उन्हें उनकी जो आपूर्ति थी वो इंडोनेशिया से हो जा रही थी। अब जहांगीर ने इसे किसको? कैप्टन हॉकिंस को यहाँ पर सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति नहीं दी। ऐसा माना जाता है कि पहले दे दी थी, बाद में वापस ले ली। लेकिन कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब दिया है। ये एक प्रकार की उपाधि थी, 400 का मनसब दिया। 400 के मनसब देने के बाद में इसे एक और उपाधि दी। बोले तुम्हें हम एक उपाधि देते हैं, इसको उपाधि दे दी इंग्लिश खां की या इंग्लिश खान की, कैप्टन हॉकिंस को। अब कैप्टन हॉकिंस निराश है क्योंकि उसे फैक्ट्री खोलने की कोई व्यवस्था ही नहीं मिली, यानी उसे परमिशन नहीं मिली। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। अब ये क्या काम करते हैं? एक छोटी सी कंपनी, देखिए क्रम वाइज चलेंगे हम। 1608 हो गया। 1609 ईस्वी में वहां का राजा, जहां पहले महारानी एलिजाबेथ हुआ करती थी, अब वहां का राजा कौन है? जेम्स प्रथम। कौन है? जेम्स प्रथम। अब ये जेम्स प्रथम इस ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर रहा है? अनिश्चितकालीन, यानी देखिए महारानी एलिजाबेथ ने उसे 15 वर्षों के लिए आज्ञा दी थी, लेकिन जेम्स प्रथम नाम का व्यक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चितकालीन, यानी अब आप पूर्वी देशों के साथ अनिश्चितकालीन समय तक व्यापार कर सकते हैं।
इसके बाद में 1611 में, देखिए एक एक चीज को क्लियर करते चलिए, एक एक चीज समझ में आएगी, गारंटी देता हूं। 1611 ईस्वी में, थोड़ा सा फैक्चुअल ज्यादा है इसमें, और जो दो वीडियोज आई थी इसमें थोड़ा सा सन याद करने पड़ेंगे, लेकिन कुछ नहीं, आपको याद हो जाएंगे। 1611 ईस्वी में ये क्या काम करते हैं, अंग्रेज अपनी एक अस्थाई फैक्ट्री खोलते हैं। कहां पर खोलते हैं? मछलीपट्टनम में, मद्रास के पास में मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम कह लीजिए या मसूलीपट्टनम कह लीजिए, एक ही बात है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि बताइए अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री कहां खोली थी, तो वो मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में खोली थी। कब खोली थी? 1611 में खोली थी। ये मतलब एक तरीके से बिना मन के खोल ली थी। इनकी तो इच्छा थी कि हम यहां सूरत में फैक्ट्री खोलें। अब इन्हें सूरत में फैक्ट्री खोलने से पहले किससे भिड़ना पड़ेगा, किससे संघर्ष करना पड़ेगा? इन्हें पुर्तगाली कंपनी से संघर्ष करना पड़ेगा, पुर्तगालियों से संघर्ष करना पड़ेगा। तो बात है 1612 ईस्वी की। 1612 ईस्वी में, देखिए 1611 में मछलीपट्टनम में फैक्ट्री खोली, 1612 ईस्वी में एक संघर्ष होता है, उसे नाम दिया जाता है बैटल ऑफ स्वाली, यानी कि स्वाली का युद्ध। इसका नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन बेस्ट ने किया, या इसे बूस्ट भी लिख देते हैं कहीं कहीं। स्वाली का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? अंग्रेजों के बीच में और पुर्तगालियों के बीच में। अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया? बेस्ट ने किया। अब यहां पर कैप्टन बेस्ट ने इन अंग्रेजों को क्या कर देता है? हरा देता। अंग्रेज किसको हरा देते हैं? पुर्तगालियों को हरा देते हैं। अब पुर्तगाली पहली बार किसी से हार रहे हैं, अंग्रेज पहली बार किसी से जीत रहे हैं भारत में आकर के। अब यहां पर बैठा, दिल्ली में बैठा, उस समय मुगल काल की राजधानी आगरा हुआ करती थी, तो यहां पर बैठा मुगल शासक जहांगीर को लगता है कि अंग्रेज और अधिक शक्तिशाली हैं। यानी जहांगीर तो अब तक पुर्तगालियों को ज़्यादा शक्तिशाली समझता था, लेकिन अब अंग्रेजों को अधिक शक्तिशाली समझने लगा। अब इसने क्या काम किया कि 1613 ईस्वी में एक जहां मांग कर रहे थे, ये है सूरत। 1613 ईस्वी में सूरत में एक अस्थाई कंपनी की स्थापना की। स्थाई यानी परमानेंट, जहां चाह रहे थे वहां पर इन्होंने परमानेंट कंपनी की स्थापना कर ली। कब? 1613 ईस्वी में सूरत में। प्रश्न आया हुआ भी है लास्ट ईयर नहीं, मैंने देखा था घटना चक्र उठा करके, पीसीएस की घटना चक्र आप उठा करके देखना लास्ट ईयर प्रीवियस क्वेश्चंस को, कि बताइए स्थाई कंपनी की स्थापना, फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की? सूरत में की थी। इसके बाद में नेक्स्ट, इसी के बाद 1613 में सूरत में, और 1615 में एक और व्यक्ति आता है जेम्स प्रथम का। जेम्स प्रथम कौन है? राजा है ब्रिटेन का। एक एक चीज सुनिए, जेम्स प्रथम कौन है? राजा है। तो 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम का राजदूत आता है सर टॉमस रो, और मिलता है, बोलता है कि हमें अलग अलग स्थानों पर फैक्ट्री खोलनी है। अब ये अलग अलग स्थानों पर फैक्ट्री खोल लेते हैं। तो याद रखिए, एक बार मेरे साथ रिकॉल करिए। मछलीपट्टनम में फैक्ट्री कब खोली? 1611 ईस्वी में। 1612 ईस्वी में क्या किया? बैटल ऑफ स्वाली। 1613 में स्थायी फैक्ट्री खोली। 1615 में सर टॉमस रो आया और उसने विभिन्न क्षेत्रों पर फैक्ट्री खोलने की मांग की, और इससे इन्होंने कई स्थानों पर अपनी फैक्ट्री खोली, जैसे कि भड़ोच, आगरा, सूरत, मछलीपट्टनम आदि स्थानों पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोलने का काम किया। इतनी बात के लिए ओके, आगे चलते हैं।
अब होता क्या है कि यहाँ पर ये अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थीं। अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थीं, एक मद्रास प्रेसिडेंसी, एक बम्बई प्रेसिडेंसी और एक थी यहाँ पर बंगाल प्रेसिडेंसी। अब आप समझिए कि अब ये 3 प्रेसिडेंसियाँ बनी कैसे, ये 3 प्रेसिडेंसियाँ बनी कैसे। यहाँ मद्रास में एक लोकल राजा था, चंद्रगिरी का राजा। मद्रास में लोकल राजा था, चंद्रगिरी का राजा। 1639 ईस्वी की बात है, 1639। देखिए इसमें आपको ईयर तो याद करनी पड़ेंगी। 1639 ईस्वी की बात है। मद्रास में एक राजा था, उस राजा का नाम उस कहाँ का, मद्रास में एक जगह है चंद्रगिरी का राजा। चंद्रगिरी के राजा से इन्होंने मद्रास लीज पर ले लिया, रेंट पर ले लिया, यानी कह सकते हैं कि पट्टे पर ले लिया। और इन्होंने यहाँ पर एक किलेनुमा फैक्ट्री की, यानी किलेबंदी की और व्यापारिक कोठी की स्थापना की, और उसका नाम था सेंट जॉर्ज। दोबारा से देखते हैं। 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से कौन, मद्रास पट्टे पर ले लिया। चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर ले लिया और वहाँ पर किलेबंद क्या कर दी, व्यापारिक कोठी की स्थापना कर दी और उसे सेंट जॉर्ज यानी सेंट जॉर्ज नाम दिया गया। ऐसे समझ लीजिए कि आप एक रेंट पर रूम लेते हैं, छात्र तो लेते ही हैं, और फिर वहाँ पर एक बहुत बड़े किलेनुमा घर की स्थापना करते हैं। उसका नाम था सेंट जॉर्ज। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अब बात करते हैं बम्बई की। बम्बई प्रेसिडेंसी कैसे बनाया इन्होंने। देखिए यहाँ पर पुर्तगाली और अंग्रेज, यहाँ पर पुर्तगाली एक महिला थी, उसका नाम था पुर्तगाली कैथरीन, और अंग्रेजों का एक राजा था, राजकुमार था, जिसका नाम था चार्ल्स द्वितीय। इन दोनों का विवाह हो जाता है, यानी इन दोनों की शादी हो जाती है, कैथरीन और चार्ल्स द्वितीय की। ये बात है 1661 ईस्वी की। कैथरीन महारानी है कहाँ की, पुर्तगाल की, और चार्ल्स द्वितीय राजा है कहाँ का, अंग्रेज का। अब ये पुर्तगाली अंग्रेजों को यानी चार्ल्स द्वितीय को क्या काम करते हैं, बम्बई जो होता है उसे दहेज में दे देते हैं। देखिए भारत यहाँ और यूरोप यहाँ, यूरोप के लोग पुर्तगाली और अंग्रेज भारत में स्थानों की अदला बदली करने का काम कर रहे हैं। कैथरीन को कैथरीन ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज पर दे दिया, जो कि 1668 ईस्वी में इस चार्ल्स द्वितीय नाम के व्यक्ति ने क्या काम किया, इस चार्ल्स द्वितीय नाम के व्यक्ति ने इस बम्बई को 10 वार्षिक पौंड पर किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 10 वार्षिक पौंड पर इसे ईस्ट इंडिया कंपनी पर, बोले हमें आप सालाना 10 पौंड दीजिए, हम आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दे देंगे, बम्बई दे देंगे। यहाँ से इन्होंने बम्बई पर अधिकार जमाया। एक एक चीज को क्लियर करते चलिए। इसके बाद में क्या हुआ कि 1686 ईस्वी की बात है। 1686 ईस्वी में इन्होंने हुगली पर, 1686 ईस्वी में हुगली पर लूटपाट करने का काम किया। किसने, अंग्रेजों ने। अब अंग्रेज दिमाग से तेज लेकिन संख्या में कम। लूटपाट की बात गई मुगल दरबार के लिए। यहां से मुगल सेना आई और मुगल सेना ने क्या काम किया कि इस अंग्रेजों को बहुत बुरी तरह से खदेड़ दिया। अब अंग्रेज थे चालाक, अंग्रेजों ने माफी मांग ली मुगल सेना से
देखिए बहुत जल्दी माफ़ी भी मांग लेते थे, मुग़ल सेना से माफ़ी मांग ली, बहुत जल्दी अलायंस करते थे, ये संधियां कर लेते थे बहुत जल्दी। मुग़ल सेना से माफ़ी मांग ली और मुग़ल सेना ने यानी मुग़ल राजा जो था उसे क्या कर दिया, माफ़ भी कर दिया। नेक्स्ट, ये बात थी 1686 ईस्वी की। 1686 ईस्वी के बाद में 1717 ईस्वी में एक राजा हुआ मुग़ल काल में ही, फ़रुखसियर। इसने बहुत ही बेवकूफ़ी का काम किया। ये राजा फ़रुखसियर बंगाल में इसने क्या काम किया, ये बीमार हो गया। अब ये बीमार हो गया तो इसकी बीमारी का इलाज भारतीय वैद्यों के पास में नहीं था। फिर इसने क्या काम किया, एक हैमिल्टन नाम का व्यक्ति जो डॉक्टर था अंग्रेजों का, उसने इसे ठीक कर दिया। चीज कहानी के तौर पर सुनते रहना। हैमिल्टन नाम के व्यक्ति ने राजा फ़रुखसियर को ठीक कर दिया और फ़रुखसियर ने किया अब बेवकूफ़ी का काम, बोले कि आप हमें 3000 रुपये वार्षिक दीजिए, यानी कि सालाना दीजिए, ईयरली दीजिए 3000 रुपये, और बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार कीजिए, कर मुक्त व्यापार कीजिए। देखिए, जहां बंगाल से करोड़ों रुपए कमाए जा सकते थे, उस बंगाल को इसने टैक्स फ्री दे दिया और यहां से मामला बिगड़ता चला गया। बंगाल जो था वो भौगोलिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत था, लेकिन ये यहाँ पर इस जो टैक्स फ्री व्यापार करने का काम फ़रुखसियर ने किया है, उसका गलत प्रयोग करेंगे कौन, अंग्रेज। उसका गलत प्रयोग किसके द्वारा होगा, अंग्रेजों के द्वारा होगा। अब एक कलकत्ता शहर की क्वेश्चन आता है। अच्छा, इसे दिया गया महाअधिकार पत्र कहते हैं इसे, या कह सकते हैं कि फ़रुखसियर ने 1717 ईस्वी में एक दस्तक दे दी और उसका गलत प्रयोग अंग्रेजों ने किया, महाधिकार पत्र दे दिया। अब कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी जॉर्ज चार्नॉक ने। जॉर्ज चार्नॉक ने कलकत्ता शहर की स्थापना। इस प्रकार से यहाँ पर बंगाल, जो बंगाल था, इस वाले क्षेत्र पर भी इन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी बना ली थी। अब बात करते हैं, इसमें आज का अंग्रेजों से रिलेटेड इतना ही है, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और वो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, आपको उसका उत्तर देना है। बताइए, पहली ऐसी अंग्रेजों की कौन सी कंपनी थी जिसने भारत में व्यापार किया? पहली अंग्रेजी कंपनी जिसने भारत में व्यापार किया, पहली अंग्रेजी कंपनी जिसने भारत में व्यापार किया। ऑप्शन सुन लीजिए इसके। पहला ऑप्शन है इसका ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा ऑप्शन है इसका डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरा ऑप्शन है इसका लेवेंट कंपनी, और चौथा ऑप्शन है इसका कोई नहीं। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। पहली अंग्रेजी कंपनी जिसने भारत में सबसे पहले व्यापार किया, ईस्ट इंडिया कंपनी, डच, लीवेंट कंपनी, या कोई नहीं। इससे बाहर क्वेश्चन अंग्रेजों से नहीं आएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रांसीसी और डेनिशों के साथ में, उसको एक साथ करा लेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।